हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम देखेंगे क्लास 7 साइंस चैप्टर नंबर 1 का पार्ट थ्री। चैप्टर नंबर 1 द लिविंग वर्ल्ड अडेप्टेशन एंड क्लासिफिकेशन, उसका पार्ट 3 पार्ट 2 तक हमने जो भी अडेप्टेशंस प्लांट्स में वो कवर किए हैं। नाउ वी विल सी द अडेप्टेशंस इन एनिमल्स। ओके, द टॉपिक इज अडेप्टेशन इन एनिमल्स. Make a list of animal in your surroundings. Compare the diversity of animal listed by your friends with your list. क्या करना है आपको? लिस्ट बनाना है एनिमल्स का जो आपके सराउंडिंग में आप देखते हो और आपको कंपेयर करना है अपने फ्रेंड के लिस्ट से. तो आपको क्या डाइवर्सिटी, मतलब आपने कुछ मिस किए होंगे एनिमल्स, उसने कुछ लिखे होंगे, उसने कुछ मिस किए होंगे, तो आपको डाइवर्सिटी मतलब वेराइटीज़ मिलेंगी एनिमल्स की. ओके ओके. Now discuss the habitats, food habits, characteristics of body structures like vertebral column, wings, gills, tails, etc. and prepare a chart. क्या करना है आपको? उनका हैबिटेट मतलब वो कहाँ रहते हैं, कैसे रहते हैं, फूड हैबिट्स वो क्या खाते हैं, उनका बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है, लाइक वर्टिब्रल कॉलम है, विंग्स हैं, उनके पास पंख है, टेल्स है, गिल्स है. फिर उसका चार्ट प्रिपेयर करना है आपको कि व्हाट डिफरेंस डू यू सी बिटवीन टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक एनिमल्स. और आपको बताना है कि क्या डिफरेंस है जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स है मतलब जो लैंड में रहते हैं, एंड एक्वेटिक मतलब जो पानी में एनिमल्स रहते हैं, उनमें क्या डिफरेंस है. एज कम्पेयर टू टेरेस्ट्रियल एनिमल्स द स्किन एंड द बॉडी शेप ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स अपीयर टू हैव अंडरगॉन चेंजेस. वी ऑल नो दैट कि टेरेस्ट्रियल एनिमल्स और जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं उन दोनों की स्किन में, बॉडी स्ट्रक्चर्स में चेंजेस देखने को मिलेंगे बहुत सारे. फिशेज हैव स्केल्स ऑन द स्किन एंड फिन्स ऑन द बॉडी. फिश के बॉडी में स्केल्स है, आप देख रहे हो यहाँ पर डायग्राम, उसके बॉडी में स्केल्स है फिश के बॉडी में, और क्या है, फिन है, फिन्स है बॉडी में. देयर बॉडी टेपर्स टुवर्ड्स बोथ इट एंड्स लाइक अ स्पिंडल. उनका बॉडी कैसे टैपर है, टैपर मतलब ऐसे पतला होते जाता है, एंड में दोनों एंड में ऐसे पतला होते जा रहा है. लाइक अ फिश ब्रीथ विथ गिल्स इंस्टेड ऑफ अ नोज. फिश किससे ब्रीथ करती है? गिल्स से. उनके पास गिल्स होता है, जब वो वाटर में रहती है तो उस गिल से ब्रीथ करती है. उनके पास मतलब नोज से ब्रीथ नहीं करती, वो गिल्स से ब्रीथ करती है. देयर आईज हैव अ ट्रांसपेरेंट आईलिड्स. देयर हैव एयर ब्लैडर्स विद इन द बॉडी टू हेल्प देम टू फ्लोट. उनके पास क्या है? ट्रांसपेरेंट आईलिड्स है. ओके, फिश के पास ट्रांसपेरेंट आईलिड्स है और क्या है? एयर ब्लैडर्स है, जिसकी वजह से वो इजीली फ्लोट करती है वाटर में. ओके, ऑब्जर्व द बॉडी ऑफ द फ्रॉग, डक एंड टॉर्टोइज. आपको क्या करना है? ऑब्जर्व करना है किसका? फ्रॉग की बॉडी, डक की बॉडी एंड टॉर्टोइज की बॉडी. ऑफ व्हाट यूज़ आर देयर लेग्स टू दीज एनिमल. उनके जो लेग है उनका क्या यूज़ है. ये सब के आंसर हमको आगे मिलेंगे. ओके, व्हाट हेल्प फ्रॉग्स टू ब्रीथ अंडर वाटर. वो जो फ्रॉग है वो एम्फीबियन कहते हैं ना. एम्फीबियन किसी कहते हैं? जो एनिमल्स या जो प्लांट्स लैंड में भी सर्वाइव करते हैं, वाटर में भी सर्वाइव करते हैं. ओके, तो फ्रॉग एम्फीबियन है. एम्फीबियन मतलब वो लैंड में भी रह सकते हैं, वाटर में भी रह सकते हैं. तो वो जब वाटर में रहते हैं तो किसके द्वारा ब्रीथ करते हैं, किसके थ्रू ब्रीथिंग करते हैं. ओके, थर्ड, ऑफ व्हाट यूज आर द लॉन्ग हाइंड लेग्स ऑफ अ फ्रॉग. हाइंड लेग्स का क्या यूज़ है फ्रॉग के. वाई डजंट डक गेट वेट इन वाटर. डक जो है गीली क्यों नहीं होती वाटर में. ओके, तो ये सब के आंसर हमें आगे मिलेंगे. एज द फ्रॉग एंड द डक हैव वेब टोज दे कैन यूज देयर लेग्स लाइक ओट्स. ओके, उनके कैसे वेब्ड है ना, वेब मतलब ऐसे जालीदार है, तो वो ओट्स के लिए ऐसे थोड़ा छलांग मारने के लिए यूज़ करती है. वाटर फ्लोज ऑफ द वैक्सी फेदर ऑफ बर्ड्स लाइक डक एंड वाटर हैन. क्या वाटर फ्लो हो जाता है, उनके ऊपर वैक्स की लेदर होती है ना, इसकी वजह से वो गीले नहीं होती है. क्वेश्चन था ना कि वो गीले क्यों नहीं होते, वाटर में रहते. वैक्सी लेयर होती है फेदर में, जिसकी वजह से वो वाटर उनसे ऐसे निकल जाता है, उस पर रहता नहीं, उन पर तो गीले नहीं होते. वेब टोज, स्लिपरी स्मूथ स्किन एंड ट्रेंगुलर हेड हेल्प फ्रॉग्स टू स्विम ईजिली. जो वेब टोज है, स्लिपरी स्मूथ स्किन है, ट्रेंगुलर हेड क्या करता है? हेल्प करता है फ्रॉग को ईजिली स्विम करने में वाटर में. दे कैन लिव ऑन द लैंड एज वेल एज इन वाटर ड्यू टू देयर एबिलिटी टू ब्रीथ थ्रू द स्किन इन द वाटर एंड यूजिंग द नोज एंड लंग्स ऑन द लैंड. सी, फ्रॉग की क्या एबिलिटी है कि वो जब वाटर में रहेगा तो किससे ब्रीथ करेगा? स्किन से. और जब लैंड में रहेगा तो नोज और लंग से ब्रीथ करेगा, जिसकी वजह से वो दोनों में सर्वाइव कर सकता है. तो इसे एम्फीबियन कहते हैं. ओके, using the nose and the lungs on the land. The typical color of a frog's bag help it to hide among grasses. जो कलर है फ्रॉग का वो ग्रास में मतलब हाइड करने में उसको हेल्प करता है. तो जो उस पर अटैक करेंगे तो उससे वो बच जाता है और बच सकता है. ओके, मेक अ लिस्ट ऑफ द नेम ऑफ सम अदर एम्फीबियंस यू नो एंड स्टडी देयर अडेप्टेशंस. आपको क्या करना है? लिस्ट बनाना है और भी जो फ्रॉग एक एम्फीबियन है ना, और भी एम्फीबियंस जो हैं. ओके, और उनका अडेप्टेशन क्या चेंजेस है उनमें, किस वजह से वो दोनों जगह सर्वाइव कर पाते हैं, वो देखना है. नाउ नेक्स्ट, अडेप्टेशन इन फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड एनिमल्स. क्या अडेप्टेशन है फॉरेस्ट जो जंगल में रहते हैं और जो ग्रासेस में एनिमल्स रहते हैं उनमें क्या अडेप्टेशन. ओके, कार्निवरस एनिमल्स लाइक द वाइल्ड डॉग, फॉक्स, टाइगर एंड द लायन हैव अ स्ट्रॉन्ग लेग
टू रन फास्ट एंड कैप्चर देयर प्रे। कार्निवोरस मतलब जो दूसरों को खाते हैं ना मार के, वो जैसे कि वाइल्ड डॉग है, फॉक्स है, टाइगर है, लॉयन, उनके पास स्ट्रॉन्ग लेग्स होते हैं, किस लिए? ताकि वो भागे और अपने प्रे को कैप्चर कर सके। दे हैव अ क्लॉज एंड देयर कैनाइन टीथ एंड शार्प एंड पॉइंटेड। उनके क्लॉज होते हैं, सी क्लॉज होते हैं मतलब ऐसे पंजे होते हैं, और जो टीथ है यहाँ पे देखो लॉयन का टीथ मेंशन किया है, कैनाइन टीथ होता है जिसकी वजह से वो प्रे पे अटैक कर सकते हैं ना, इजीली प्रे पे अटैक करें। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सच टीथ? इस टीथ का फंक्शन क्या रहेगा? टाइगर हैव पैडेड पाव्स, उनके पाव कैसे पैडेड रहेंगे, एकदम सॉफ्ट रहेंगे। दे इनेबल देम टू साइलेंटली स्टॉक देयर प्रे एंड कैप्चर इट्स इजीली। पैडेड पाव का काम क्या है? साइलेंटली वो प्रे को देख सकेंगे और उसे कैप्चर कर लेंगे, उस पर अटैक कर सकेंगे बिना आवाज़ किए उस पैडेड पाव की वजह से। देयर आइज ऑफ प्रेडेटरी कार्निवोरस आर लोकेटेड इन द फ्रंट ऑफ देयर हेड। जो उनकी आइज़ है उनके हेड के फ्रंट मतलब हेड के सामने ही रहती है। आप देखोगे लॉयन की आइज एकदम हेड के इधर ही है ना, लोकेटेड इन द फ्रंट ऑफ देयर हेड। इट हेल्प देम टू स्पॉट देयर प्रे फ्रॉम अ लॉन्ग डिस्टेंस। इससे क्या होता है, आइज यहाँ होने की वजह से, हेड के फ्रंट टू हेड के सामने होने की वजह से वो दूर तक जो प्रे है उसको देख सकते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस से ही प्रे को देख सकते हैं। द आइज ऑफ हर्बीवर्स आर बिलो द फॉरहेड। जो हर्बीवरस की आइज़ है वो फॉरहेड के बिलो रहती, फोरहेड के नीचे रहती। हर्बीवरस जो ग्रासेस खाते हैं, ओके, हर्ब्स खाते हैं, हर्ब्स मीन्स ग्रासेस। ऑन द आइदर साइड ऑफ द हेड के आजू बाजू होती है। देयर दिस गिव्स देम अ वाइड एंगल विजन विच हेल्प्स टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम प्रीडेटर्स। इससे क्या होते हैं, इनको मतलब वाइड एंगल मिलता है, मतलब वो मतलब चारों तरफ देख सकते हैं। वाइड एंगल मीन्स चारों तरफ देख सकते हैं, इससे उन्हें ही प्रोटेक्शन मिलता है प्रीडेटर्स जो उन पर अटैक करेंगे उनसे। देयर लेग्स आर लॉन्ग एंड टैपरिंग विथ अ स्ट्रॉन्ग हूफ्स विच इनेबल्स देम टू रन फास्ट। उनके लेग्स कैसे हैं, स्ट्रॉन्ग है, टैपरिंग टैप टैप करते हैं, जिससे उन्हें मतलब ज़्यादा तेज़ी से भागने में हेल्प होती है। देयर लॉन्ग एंड फ्रीली मूविंग ईयर्स कैन रिसीव साउंड्स फ्रॉम द लॉन्ग डिस्टेंस। उनके जो लॉन्ग ईयर्स है उनको जो दूर दूर की आवाज़ ईजिली सुनाई देती है। एंड डिफरेंट डायरेक्शंस, अलग अलग डायरेक्शन से। डियर एंड ब्लैक बग्स हैव कलर्स दैट मर्ज विद देयर सराउंडिंग्स। डियर और जो ब्लैक बग्स हैं, कलर जो उनके सराउंडिंग से मर्ज हो जाता है, मैच हो जाता है, जिसकी वजह से वो बच जाते हैं। देयर टीथ आर स्ट्रॉन्ग फॉर च्यूइंग टफ प्लांट मटेरियल। उनके टीथ कैसे होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते कि वो जो टफ प्लांट मटेरियल है उसे च्यू कर सके, चबा सके, ओके। डियर आपको मेंशन है, और सॉरी डियर आपको पता है, ब्लैक बग यहाँ पर मेंशन है। डियर हिरन होती है, ब्लैक बग सी थोड़ा हिरन जैसे ही दिखती है बट हिरन नहीं होती, ओके। नाउ अडेप्टेशन इन डेजर्ट एनिमल्स। डेजर्ट एनिमल में क्या अडेप्टेशन है? डेजर्ट एनिमल का फर्स्ट एग्जाम्पल वी ऑल नो दैट द कैमल। डेजर्ट आर कैरेक्टराइज्ड बाय सीवियर स्कैरेसिटी ऑफ वाटर। डेजर्ट मतलब क्या होगा, जहाँ पे पानी की कमी होगी। हैंस डेजर्ट एनिमल्स हैव अ थिक स्किन टू प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द बॉडी। तो उनकी स्किन कैसे रहेगी, एकदम थिक होगी, ताकि जो वाटर लॉस है वो बहुत कम हो उनके बॉडी से। देयर लेग्स आर लॉन्ग विथ फ्लैट एंड कुशनाइज सोल्स। उनके लेग्स कैसे है, लॉन्ग रहेंगे और कुशनाइज मतलब कुशन के जैसे, पिल्लो के जैसा सॉफ्ट होंगे। देयर नॉस्ट्रल्स आर प्रोटेक्टेड बाय फोल्ड्स ऑफ स्किन। सी उनका नॉस्ट्रल्स कैसे रहेगा, प्रोटेक्टेड रहेगा स्किन के फोल्ड से। जो नाक है वो स्किन के फोल्ड से प्रोटेक्टेड रहेगा। यहाँ पे कैमल्स का डायग्राम दिया गया है तो उसमें आपको दिखेगा कि जो उनका नोज़ है वो कैसे प्रोटेक्टेड है स्किन के फोल्ड से। देयर आई लैशेस आर लॉन्ग एंड थिक। उनका आई लैशेस लॉन्ग और थिक है। वो थिक क्यों रहता है, ताकि जो भी वहाँ पे डेजर्ट है मतलब मिट्टी रहेगी ना बहुत, मीन्स बालू ये सब रहेगा, तो उससे उनकी आइज़ को प्रोटेक्शन मिले, उनके नोज़ को प्रोटेक्शन मिले उन सबसे, इसलिए स्किन का फोल्ड रहता है नोज़ पे और आई लैशेस लॉन्ग होती हैं ताकि आँख में मिट्टी कम जाए। रैट, स्नेक, स्पाइडर्स, लिजर्ड इन डेजर्ट लिव इन द डीप बरोज ड्यूरिंग डे टाइम एंड एक्टिव एट नाइट। ये सारे जो एनिमल्स है, रैट्स, चूहा, स्नेक्स, स्पाइडर, लिजर्ड, डेजर्ट में मतलब वो डीप बरोज में रहते हैं, ऐसे गड्ढे में रहते हैं डे टाइम में, और नाइट टाइम में वो एक्टिव रहते हैं, ओके। नाउ अडेप्टेशन इन एनिमल ऑफ अ स्नोई रीजन। स्नोई रीजन के एनिमल में क्या अडेप्टेशन है वो देखते हैं, ओके। फ्रॉम द इंटरनेट डाउनलोड इमेजेस ऑफ एनिमल लाइक याक, पोलार बियर, वाइट फॉक्सेस। हमने पोलार बियर का इमेज देखा था, ओके। याक, पोलार बियर, वाइट फॉक्स, सिल्वर फॉक्स, माउंटेन गोट्स, सिबेरियन हस्की डॉग एंड स्नो लेपर्ड। ये सारे जो हैं स्नोई एनिमल्स हैं, स्नोई वाले रीजन में रहते हैं लाइक कश्मीर। कंपेयर दिस इमेज विद दोज ऑफ सिमिलर एनिमल फ्रॉम द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। आपको कंपेयर करना है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट से इनकी इमेजेस। वाइट और सिल्वर बॉडी कलर, लॉन्ग थिक हेयर। वाइट रहती है इनकी बॉडी, हमने पोलार बियर का देखा था ना, वाइट रहती है तो सिल्वर।
ये बॉडी कलर क्या होता है, लॉन्ग, ये बॉडी कलर्स होते हैं, लॉन्ग रहते हैं, थिक हेयर रहते हैं, ऑन द स्किन आर टिपिकली कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनिमल ऑफ स्नोई रीजन है, ऐसा उनका कैरेक्टरिस्टिक्स है। कैसे रहेगा, सिल्वर बॉडी कलर रहेगा या तो वाइट बॉडी कलर रहेगा, थिक हेयर रहेगा स्किन पे। ओके, हाउ आर दिस यूजफुल टू देम, ये कैसे यूजफुल है उनके लिए, जो उनका थिक रहेगा, हेयर थिक रहेगा तो उनको जो ठंडी है, जो बर्फ़ है, उससे प्रोटेक्शन मिलेगा ना। लॉन्ग कलर, लॉन्ग थिक हेयर, लंबा रहेगा, बालें बड़े बड़े रहेंगे, लंबे रहेंगे, थिक रहेंगे, घने रहेंगे, तो उन्हें बर्फ़ उनके बॉडी पे गिरेगी तो उनके बॉडी को प्रोटेक्शन मिलेगा, इसलिए थिक हेयर रहते हैं। ओके, ना अडेप्टेशन इन एरियल एनिमल्स, एरियल मतलब जो हवा में एनिमल्स रहते हैं उनमें क्या अडेप्टेशन है, क्या चेंजेस उन्होंने अपने अंदर लाए हैं। व्हाट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन व्हीकल्स ऑन द रोड एंड द एरोप्लेन्स, क्या डिफरेंस है जो व्हीकल्स गाड़ी है रोड पे और एरोप्लेन्स है, व्हीकल्स नीचे चलते हैं, एरोप्लेन्स ऊपर हवा में ना, ये डिफरेंस है। द स्पिंडल शेप, और मतलब उनका स्ट्रक्चर में भी डिफरेंस है, सिर्फ ये एक मेन डिफरेंस नहीं, उनका स्ट्रक्चर भी अलग होता है ना व्हीकल्स का और एरोप्लेन्स का। द स्पिंडल शेप बॉडी ऑफ बर्ड्स ऑल्सो मिनिमाइज द रेजिस्टेंस ऑफ एयर वाइल फ्लाइंग, जो उनका स्पिंडल शेप बॉडी है, जो उनका बॉडी का शेप है उसको स्पिंडल शेप कहते हैं। उससे क्या होता है, जो मिनिमाइज़ करते हैं, जो रेजिस्टेंस है एयर में, मतलब उन्हें इजीली फ्लाई करने में हेल्प करते हैं। उनका बॉडी का स्ट्रक्चर ही वैसे रहता है कि वो इजीली हवा में उड़ सके। ओके, विथ हॉलो बोन्स, अ बॉडी कवरिंग ऑफ फेदर्स एंड मॉडिफिकेशन ऑफ forelegs into wings, their body is light in weight and adapted for flying। क्या है, विथ हॉलो बोन्स, हॉलो बोन्स मतलब हॉलो मतलब ऐसा खाली, बोन्स एकदम उनका हल्का रहेगा, खाली रहेगा, ऐसा हॉलो बोन्स है। बॉडी कवरिंग फेदर्स है, बॉडी मतलब फेदर से कवर है, और मॉडिफिकेशन है 4 लेग्स का, जो उनका 4 लेग्स है वो किस में कन्वर्ट हो गए, विंग्स में, जिसकी वजह से वो इजीली उड़ते हैं। देयर बॉडी इज़ लाइट इन, और उनका बॉडी भी हल्का रहता है, वजन रहेगा तो वो उड़ ही नहीं पाएंगे ना, तो बॉडी हल्का रहता है, इस सब से वो इजीली हवा में उड़ सकते हैं। क्या रहता है, हॉलो बोन्स रहता है, बॉडी कवर रहता है फेदर से, और उनका 4 लेग्स किस में कन्वर्ट हो जाता है, विंग्स में, उनके 4 लेग्स विंग्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, बॉडी लाइट वेट रहती है जिसकी वजह से वो इजीली उड़ पाते हैं। द बॉडी ऑफ इंसेक्ट ऑल्सो इज़ लाइट इन वेट एंड टेपर्स एट बोथ द एंड, जो इंसेक्ट्स हैं उनका बॉडी भी लाइट वेट रहता है और टेपर्स रहता है, मतलब दोनों साइड से पतला हो रहता है, बोथ हैंड से, दोनों एंड से। दे कैन फ्लाई विथ 2 पेयर्स ऑफ विंग्स एंड ऑल्सो वॉक, वो अपने विंग से फ्लाई भी करते हैं और वॉक भी करते हैं। 6 स्टिक लाइक लेग्स, बैट्स कैन फ्लाई, और 6 लेग्स रहते हैं उनके। ओके, बैट्स कैन फ्लाई विद द हेल्प ऑफ द पेटेगियम, अ थिन फोल्ड ऑफ अ स्किन। बैट्स कैसे, पेटेगियम उसके बॉडी का एक पार्ट है, उससे वो फ्लाई करता है बैट। थिन फोल्ड ऑफ स्किन बिटवीन देयर 4 लेग्स एंड हाइंड लेग्स, एक थिन मतलब फोल्ड ऑफ स्किन रहती है 4 लेग और हाइंड लेग्स के बीच में थिन स्किन रहती है, जिसकी वजह से वो इजीली फ्लाई करते हैं। ऑब्जर्व द वेरियस बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स इन योर एरिया, आपको और भी बर्ड्स को ऑब्जर्व करना है और बताना है और कौन कौन से बर्ड्स होते हैं। सी टैपरिंग, स्लेंडर बॉडी, विंग्स है, अडेप्टेशन इन बर्ड्स, क्लॉज ये सब है ना। तो यहाँ पर हमारा पार्ट 3 का एक्सप्लेनेशन ख़त्म होता है। तो अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगी है तो प्लीज़ बच्चों वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर बच्चों।